हेलो स्टूडेंट, स्कूल मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज अपन क्या कर रहे हैं कि कल गणित का पेपर है, तो जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, छोटे पर्सन प्रश्नावलियों से वो कर रहे हैं। तो प्रश्नावली नंबर 7 बता रहा हूँ मैं। तो प्रश्नावली नंबर 7 में पहला प्रश्न है, दूरी का सूत्र लिखिए। एकदम आसान सा है, दूरी का सूत्र √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आसान सा प्रश्न है, ये तो सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 3। दूरी तो मैंने आपको निकालनी सिखाई हुई है पहले से, तो दूरी तो आप निकाल सकते हो। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 में बोला है बिंदु -3,5 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी माइनस नहीं हो तो पहला चतुर्थांश होता है, अगर आगे माइनस हो तो दूसरा चतुर्थांश होता है, अगर दोनों साइड माइनस हो तो तीसरा चतुर्थांश होता है, और यदि पीछे माइनस हो तो चौथा चतुर्थांश होता है। इसमें पूछा है -3,5 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आगे माइनस है, आगे माइनस हो तो कौन सा चतुर्थांश होता है, दूसरा चतुर्थांश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। वरना आप इसे ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 4 जो है वो लिखा हुआ है बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था जो पहले आता है वो x होता है और जो बाद में आता है वो y होता है। जो पहले आता है वो x होता है और जो बाद में आता है वो y होता है। y अक्ष से दूरी पूछे, मैंने बोला था आपको कि अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान बता देना, और x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान बता देना। मतलब y अक्ष से दूरी पूछिए, y अक्ष से तो y बोले तो उल्टा, y का उल्टा कौन है, x। तो x का मान कितना है, 3। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 3। मान लो प्रश्न ऐसे आ गया पेपर में, पेपर में पूछ ले आपको बिंदु 2,5 की x एक्स से दूरी क्या होगी। बिंदु 2,5 की x एक्स से दूरी क्या होगी। तो जो पहले आता है वो x होता है, जो बाद में आता है वो y होता है। जो पहले आता है वो x होता है, जो बाद में आता है वो y होता है। x एक्स से दूरी पूछे तो y का मान बता दो, उत्तर कितना आएगा, 5। जैसे पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में बोला है बिंदु 5,-2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो बिंदु 5,-2 की x अक्ष से दूरी, x बोला है तो y का मान बताओ। जो पहले आता है वो x और जो बाद में आता है वो y। तो x अक्ष से दूरी बोलिए तो x अक्ष से दूरी बोलिए तो y का मान बताओ। y का मान कितना है, -2। लेकिन याद रखना दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसका उत्तर -2 नहीं होके 2 होगा। इसका उत्तर क्या होगा, 2 होगा। आगे देखो, मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से किसकी, मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी देखो। तो एक तरीका तो ये जो मैंने आपको नोट्स में करवाया हुआ है पहले से, और एक तरीका आप डायरेक्ट अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। किसकी पूछी है, 3,4 की। किससे, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से 3,4 की दूरी पूछे तो डायरेक्ट रूट बनाओ। 3 है, 3 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, प्लस 4 है तो 4 के ऊपर स्क्वायर लगा दो। डायरेक्ट रूट बनाना है, और जो बिंदु दिए हुए हैं आपको उन पर स्क्वायर लगाना है। 3 है तो 3 पे स्क्वायर लगा दिया, 4 है तो 4 पे स्क्वायर लगा दिया। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, और 16 9 25, और 25 किसका रूट होता है, 5। डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 5। अब देखो आगे वाला प्रश्न, बिंदुओं 6,8 और 2,4 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2। देखो मैं करके बता देता हूँ कौन कौन से बिंदु दिए है। एक तो दिया है 6,8 और दूसरा दिया है 2,4। 6,8 और 2,4 दिया है, और क्या निकालना है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। जो पहले आया वो x, जो बाद में आया वो y। जो पहले आया वो x, जो बाद में आया वो y। यहाँ पर 1 1 लगाएंगे और यहाँ पर 2 2। तो बताओ x1 का मान कितना हुआ, x1 का मान है 6। x2 का मान कितना हुआ, x2 का मान है 2, बट्टे में 2 पहले से ही है। y1 का मान कितना हुआ, 8, और y2 का मान कितना हुआ, 4 बट्टे 2। तो 6 और 2 कितने हुए, 8 बट्टे 2, और 8 और 4 12 बट्टे 2, और 2 के भाड़े में 8 कितनी बार, 4 बार, और 2 के भाड़े में 12 कितनी बार, 6 बार। तो मध्य बिंदु क्या आया, 4,6। तो देख लो मध्य बिंदु क्या था,
4,6। और एक ये सवाल, इसके लिए मैंने बोला था कि आपको ये डायरेक्ट अभेद के अंदर मिल सकता है। बिंदुओं ए कोमा बी और -a कोमा -b के बीच की दूरी क्या होगी। मैंने आपको डायरेक्ट आंसर कैसे रटवाया था इसका, पूछा है a कोमा बी और -a कोमा -b के बीच की दूरी का डायरेक्ट आंसर है इसका 2√a² + b²। आपको क्या करना है, रूट के बाहर 2 लगाना है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देनी है और बी के ऊपर भी स्क्वायर लगा देनी है। मान लो ये आ गया प्रश्न पेपर में, m कोमा n -m कोमा -n के बीच की दूरी क्या होगी, तो 2 लगाना है, रूट बनाना है, m के ऊपर भी स्क्वायर और n के ऊपर भी स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। और क्या पूछ सकता है पेपर के अंदर, वो देखो, भुज कोटि वाला प्रश्न। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है भुज कोटि वाला प्रश्न, सीधा प्रश्न पूछ लेगा। 3,4 में भुज तथा कोटि बताओ, तो भुज क्या हो गया 3 और कोटि क्या होगी 4। जो आगे आता है वो भुज, जो पीछे आता है वो कोटि। ये प्रश्न नोट्स के अंदर है भी शायद, ये रहा। निर्देशांक 4,3 में भुज होगा, तो भुज कौन होगा 4, जो आगे आए वो भुज, और कोटि पूछे तो पीछे वाला 3।